बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाशीज खाकसार आज की कुछ इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज दो तीन मौजूआत हैं जिस पे मैं साथ साथ बात करूंगा। पहले हाफ के अंदर जो बात करने वाले हैं वो खास तौर पे पॉलिटिकल एंगल देखेंगे। दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले अदलिया को बदनाम करने के हवाले से मरियम नवाज साहिबा जो कि नायब सदर हैं PMLN की, और शाहिद खाकान अब्बासी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको समाअत के लिए कल बुलाया गया उस केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं उस हवाले से कार्रवाई करेंगे। अब ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ था 6 जुलाई सन 2019 को, जब पहली दफा ये वीडियो लीक की गई थी अरशद मलिक साहब की जो कि एहतसाब अदालत के जज थे, और बाद में फिर कहा गया था जी मरियम साहिबा की तरफ से कि अब तो जज ने एतराफ़ कर लिया तो सजा जो है वो मुअत्तल कर देनी चाहिए, कलअदम करार दे दिया चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन खैर उसमें यह हुआ था कि उनको दोबारा जज के ओहदे से हटाकर OST बना दिया गया था। ये माजी में ये जो है ये हो चुका है। अच्छा, अब जो है करंटली ये जो दस्तकार गुजार हैं ये वहां गए हैं, इन्होंने दोबारा से अप्लाई किया है और उनकी जो दरखास्त है मंजूर हो गई है कार्रवाई के लिए, और डेफिनेटली उसके ऊपर अब जो है वो फर्दर देखते हैं क्या कार्रवाई कल इस हवाले से की जाएगी। तो एक तो हम कोशिश करेंगे इस हवाले से आज बात कर सकें, उसी के साथ दूसरा मोहम्मद जुबैर साहब जो कि सीनियर रहनुमा भी हैं खासतौर पर PMLN के, और उन्होंने भी जो है वो टारगेट किया है इमरान खान साहब को कर्जों के हवाले से, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे पहले हाफ में कि जरा कि वाकई इमरान खान साहब ने क्या इतने कर्जे ले लिए 71 साल में कभी किसी ने नहीं लिए थे। तो इस पर मौशी तज्जियाकार नदीम मौलवी साहब भी उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी मैं ज्वाइन करें और वो थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। बाकी मौजूद मेहमान दोनों बड़ी जमातों से हमारे साथ होंगे। सो पहले हाफ में इस पर बात करेंगे। दूसरे हाफ में पेट्रोलियम के हवाले से कुछ दोबारा से पता चल रहा है जी कि 1 दिसंबर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने वाला है। 4 रुपये तो लेवी हो गई, उसके बाद कुछ हो सकता है जो डीलर्स के साथ अभी मुज़ाकरात होंगे उसमें कुछ मुनाफा डेफिनेटली आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो वो 2 से 3 रुपये आपके वो बढ़ सकते हैं। और फिर अगर आलमी मार्केट का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, सो आप माइंड बना के रखें कि 8 से 10 रुपये मिनिमम भी जो है वो इजाफा हो सकता है, ये इस महीने। उसके बाद लेवी मजीद आगे भी बढ़ सकती है। ये आगाज करते हैं। मेरे मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है सबसे पहले इरफान जिलानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आसिफ बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आप डस्का लाहौर के करीब होते हैं सर, आपने वहां से ज्वाइन किया हमें। और बाजवा साहब PMLN के सीनियर रहनुमा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी आपका। सर बहुत शुक्रिया सर, बड़े दिनों के बाद बाजवा साहब की आवाज सुनने को मिल रही है, अच्छा लग रहा है। इरफान साहब आपसे थोड़ा आगाज करते हैं, हुकूमती पहलू जानने की कोशिश करूंगा। ये PMLN के हवाले से पहले बात कर लेते, फिर नदीम भाई आते हैं तो हम कर्जों की तरफ भी जो एक स्टेटमेंट दिया गया उसको देख लेते हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि खास तौर पे PMLN के हवाले से कि ये जो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि वीडियोस लीक करना और तमाम तरह चीज़ें और फिर कोर्ट से डिमांड करना, उस हवाले से फिर अभी रिसेंटली भी एक हमने देखा एक वाक़या और राना शमीम साहब के हवाले से भी हुआ है, जिसमें भी अभी शायद कहा गया था कि शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से कि हम उसमें भी उसको भी पार्लियामेंट में भी लेकर जाएंगे और शायद सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएंगे। अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कैसे देखते हैं ये कल जो इनको बुलाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ साहब, आपने मौका दिया जी। मैं अर्ज ये करता हूँ, देखें जी पहले एक वीडियो लीक की जाती है अरशद मलिक साहब की, ठीक है, और उसे किसी अदालत में नहीं जमा कराया जाता। फिर आपके सामने हमारे सामने एक एफिडेविट आता है जो वो भी अदालत तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी ऑडियो लीक कर दी जाती है जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की। अच्छा, वो भी सिर्फ सियासत की हद तक होता है और जो है वो किसी अदालत में नहीं जाता है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आप भी और आपके सामाईन भी कि जी मान लेते हैं कि जी वो शायद किसी के कहने पे उस वक्त के जस्टिस साहब ने जो है वो इनको रोक दिया था रिहा करने से, या जो भी था वो जो ये उस जाली ऑडियो में साबित कर, हालांकि ऑडियो की भी हकीकत हमारे सामने आ गई है खुलकर कि किस तरह फैब्रिकेटेड ऑडियो थी और किस तरह से था। उस पर मैं खैर वो अलग मौजूद है, बाद में बात करते हैं, पहले जरा इसको। लेकिन मेरा सवाल ये है, चले थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, मान लें कि ये ऑडियो असली भी है, सही भी है, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है एज पाकिस्तानी कि क्या मनी ट्रेल ना देने का किसी जज ने इनको मना किया था अदालतों में? क्या लंदन में जायदादें बनाने का, क्या लंदन में ऑफशोर कंपनीज बनाने का किसी जज ने इनको मना किया था? क्या मरियम बीबी को कैलिबरी फॉन्ट में इस्तेमाल करने का किसी जज ने मशवरा दिया था? क्या इनको जाली कतरी खत जमा कराने का किसी जज ने मना किया था?
देखिए, बात ये है, हमारे सामने पूरी कौम के सामने ये खुलकर आया हो गए हैं। बिलखुसूस कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम बीबी ने की, जी। और उनमें उन्होंने इकरार किया कि जिस तरह से ये मीडिया को, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मतलब जिस तरह से ये मीडिया को अपने मफादात के लिए माजी में इस्तेमाल करते रहे और अब भी हमारे सामने मौजूद है, जिस तरह कुछ एंकर हजरात जिस तरह से पेश आते हैं और जो उनका वन साइडेड रवैया होता है, उससे जाहिरी तौर पर नजर आता है कि ये इनको चलाया जा रहा है। और आपके सामने आज ये तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया, अल्लाह ताला खुद ही इनको खोल रहा है, खुद ही कौम के सामने इनको जो है इनके चेहरे बेनकाब कर रहा है कि किस तरह से ये लोग मीडिया को हैंडल करते हैं। और ना ये तो एक चीज है ना, ये इसी तरह से इन्होंने इदारों को हैंडल किया है हमेशा, माजी में भी और इस वक्त भी, जो कुछ भी ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, कौम के सामने इनका चेहरा आया हो गया। मेरा ख्याल है हुकूमत को इनके खिलाफ करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये खुद अपने आप बेनकाब हो रहे हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है, चलें, आपका कमेंट आ गया जी। बाजवा साहब, सर क्या कहेंगे? कल आपके दो बहुत बड़े लीडर्स को जो है वो बुलाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक बड़ा सिवियर एलिगेशन होता है जिस हवाले से दरखास्त दी गई है और एक्सेप्ट भी हो गई है प्रोसीडिंग्स के लिए। कैसे देखते हैं सर इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब 2014 का धरना हुआ, उस वक्त से लेके आज तक जितनी साजिशें हुई, जो प्लानिंग की गई, जिस तरीके से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया गया, जिस तरीके से चाइना के प्रेसिडेंट को आने ना दिया गया इन टाइम, और जिस तरीके से फिर मियां नवाज शरीफ साहब को, जिनका नाम पनामा पेपर्स में नहीं था, उनको पनामा पेपर्स का नाम लेकर अकामा की बुनियाद पर एक तीसरी दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उसके ऑफिस से निकाल दिया गया। अब एक क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरा ऐसा मुकदमा है सर जिसकी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की गई हो, जिसकी कोई एपीलेट कोर्ट ही ना हो, जिसको कोई अपील करने का हक ना दिया गया हो? इस सिलसिले में मैं एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट जनाब अली अहमद कुर्द साहब की बात को मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक टीवी टॉक शो में बैठ के ये कहा है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को इस मुकदमे में इनोसेंट समझता हूं, उनको मैं मुजरम नहीं समझता। उनकी जाती राय है। तो बात ये है। दूसरी बात में आऊंगा, मैं चूंकि खुद एक स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं कानून का, तो मैं बड़े ही अदब से ये बात करना चाहूंगा कि ये एक प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, किस कोर्ट में और उस कोर्ट का वजूद नहीं है। वो फाजिल जज साहब रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके खिलाफ आज अगर कोई बात करेगा तो क्या उसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में लाया जाएगा? और अगर जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन है, जिसके खिलाफ कोई इल्जाम है, उस साहिब को तो तलब ही नहीं किया गया। लेकिन जिन लोगों ने खबर छापी या जिन लोगों की तरफ से वीडियो लीक की गई, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में तलब किया गया है। हम वहां पे जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपना भरपूर करेंगे और ये वक्त साबित करेगा कि ये जो लीक है, ये जो उनकी ऑडियो है, ये 100% दुरुस्त है। मरियम बीबी सर ये बताएं, मेरा जनरल सवाल है, फिर नदीम भाई भी आ जाएंगे सर, दूसरे भी साथ मौजू को टच करना है। अब ये लीक्स का सिलसिला पीएमएलएन की तरफ से क्यों बढ़ गया सर? जुड़ा गया है। और ये तो बता दें कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ऑनरेबल साकिब निसार साहब, उनकी कोई तकरीर मुझे बता दें जो उन्होंने किसी भी स्टेज पे, किसी भी फोरम पे बैठ के की हो, जिसमें ये उन्होंने कहा हो कि मरियम को और नवाज शरीफ को सजा देनी है। ऐसा किसी कोर्ट में या किसी जलसे में या किसी भी स्टेज पे बैठ के नहीं कहा गया। और इस बात का जवाब कौन दे रहा है? इस बात का जवाब, अच्छा सर एक चीज और, सर चले, मैंने आपकी बात सुन ली। इमरान न्याजी साहब अपने जो नॉन इलेक्टेड मुआविनीन खुसूसी हैं
उनको तलब करके मीटिंग करते हैं और उनको कहते हैं कि इस बात का भरपूर जवाब दो। जवाब तो देना बनता है साकिब निसार साहब का, वुज़रा का क्या काम है? चलें सर ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट नोट हो गया। मुझे और बड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? प्लीज चेक कीजिएगा। बाजवा साहब, मुझे थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मेरी एक दरखास्त सुनिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अच्छा पहले नदीम भाई को इनका लेते हैं। नदीम भाई सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई प्लीज हमारे साथ रहिएगा, कुछ मौजूआत हैं उसके ऊपर आपकी मैं साथ साथ राय लेता रहूंगा। अभी कुछ हम जरा सियासत पे बात कर रहे हैं तो बाजवा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जी बाजवा साहब मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूं सर। बाबा साहब ये बड़े टाइमिंग के ऊपर आपकी जो है ना वो क्लिप्स रिलीज होते हैं, रिलीज कह लें लीक कह लें जो भी कह लें। अभी वो सेनेट में इन्होंने वो ईवी खासतौर पे जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से अभी वो करारदाद मंजूर हुई, 33 और करारदादें मंजूर हुई। उसके फौरन बाद ये ऑडियो क्लिप निकल आ जाता है, राना शमीम साहब भी आ जाते हैं मंजर आम पे। ये किसी ना किसी हुकूमत की जीत के अगेंस्ट इस तरह का अचानक क्यों ये निकल आता है? मेरा एक ऐसी छोटा सा सवाल है, शायद आप उसको क्लियर कर दें। देखिए इत्तेफाक है, आपको लग रहा है इत्तेफाक है? बस अब देखिए मैं अर्ज करता हूं हाँ। हर आदमी के अपना अंदाज है, हर आदमी के अपनी टाइमिंग है। आपने आज नई बात की है, इससे पहले किसी टॉक शो के किसी फादल एंकर पर्सन ने ये बात नहीं की। सबने ये कहा, तमाम रिकॉर्ड चेक कर लें, तमाम एंकर पर्सन ने, तमाम जो न्यूज आती हैं उनमें उन्होंने ये कहा कि जब मरियम बीबी की और मियां नवाज शरीफ साहब की या सफदर साहब की कोई हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में तो उससे पहले कोई ना कोई इस तरह की वीडियो लीक होती है। ठीक है, आपने ये उनकी सोच है। आपकी सोच क्या है? पूरे पाकिस्तान से आपने आज एक नई बात कर दी। आपने कहा कि नहीं, आप उस वक्त वीडियो लीक करते हैं जब कहीं कोई हुकूमत जो है वो जीती है, हुकूमत कोई अच्छा स्टेप ले ले या आपकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट कोई स्टेप ले ले, कुछ आप रोकना चाह रहे हैं वो ना रुक सके, वो आपके हाथों से निकल जाए, कुछ ऐसा? ऐसी कतन कोई बात नहीं है, ऐसी कतन कोई बात। इत्तेफाक कह लें इसको, इत्तेफाक है बस। ये हम इत्तेफाकात हो जाते हैं, इत्तेफाकात हो जाते हैं। हमारे पास जब कोई एविडेंस आएगी, जब कोई सबूत आएंगे, हम आवाम को बताएंगे कि हमारे साथ ये जुल्म है, हमारे साथ ये ज्यादती है और अवाम के जो इलेक्टेड प्राइम नहीं, वैसे हसीन इत्तेफाक होता है, बड़े टाइम पे सबूत आते हैं आपके पास। अब वो खैर वो तो बाद में पता चलेगा सबूत सच है झूठ है, फॉरेंसिक होगा उसका, तमाम तर चीजें। चलिए मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मेरा अगला जो टॉपिक है उसको मैं साथ साथ कवर कर लूं। नदीम भाई भी आ गए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर आगे कुछ ऑफकोर्स पेट्रोल के दीगर मसला। नदीम भाई एक आज मोहम्मद जुबैर साहब PMLN के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, असद उमर साहब के भाई भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने 3 साल में इतना कर्जा लिया है, ये इरफान भाई आप भी सुनिएगा, 3 साल में इतना कर्जा लिया है जितना मतलब पूरी तारीख उन्होंने बता दी 1947 से अब तक जो है वो इतना कर्जा नहीं लिया गया। इस हुकूमत ने 3 साल कर्जा ले लिया और ये वो इमरान खान साहब वो शख्सियत जो कहते थे मैं ना कभी कर्जा लूंगा और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। सर जरा फैक्चुअल पहले जरा बात कर लें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप बता दें, वाकई कर्जा इतना हो गया जो 71 सालों में नहीं लिया गया? उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों से कमेंट लूंगा इस पे। जी जनाब, मैं जुबैर साहब से इत्तेफाक करूंगा और कर्जा लिया जा रहा है। मैं इसलिए देखें कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि इस वक्त रिकॉर्ड पे शायद अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आएंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, डिफर पेमेंट्स यानी कि जो तेल की पेमेंटें हमने देनी थी सऊदीया को, वो भी आप समझ ले कर्जा ही में शामिल है। क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे जी आप इस साल ना ले, अगले साल ले लें, ठीक है जी, हाँ वो भी कर्जों में शामिल हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सिर्फ जो पैसे लिए हैं उन्हीं को हम काउंट करेंगे, यानी जो जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं, तेल की सूरत में ले रहे हैं, फाइनेंशियल्स की सूरत में ले रहे हैं, इन सबको हम लेते जा रहे हैं और हम क्या करें कि आइंदा देंगे। अगर हम फौरी पेमेंट दे देते हैं, जैसे कि कुछ अरसे पहले होता था कि PSO जो है इम्पोर्ट करता था और 15 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर जो है वो पेमेंट हो जाती थी, मगर अगर हम पेमेंट्स को डिफर कर देते हैं और हुकूमती सतह पे जब मुआहदे होते हैं सऊदी अरेबिया से खास तौर पे, तो हम उनको भी उनकी जो कॉस्टिंग होती है उसको भी हम कर्जों में ही शुमार करते हैं, क्योंकि उनको आगे दिया जाता है। एक और कर्जा ये होता है जिसके ऊपर हम शरई सूद देते हैं, जैसे कि आपको पता है हम सऊदीया से ले चुके हैं 3% सूद पे, ठीक है, 3% इंटरेस्ट।
वो और खतरनाक होता है, क्योंकि जितना हम डिले कर रहे होते हैं उतना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, ठीक तो है। आप जब हम बड़े खुशी मनाते हैं जब कहते हैं जी सऊदिया ने जो हमें और टाइम दे दिया, तो जितना हम टाइम देते हैं वो उतना शरई सूद हमारा और उनको देना पड़ जाता है। ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास, और पीटीआई से जब इस बात की जब हम जवाब लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब पिछली हुकूमतों के कर्जे और मौजूदा हालात में कोविड और कोविड के अलावा उन्होंने कहा हमारे सर्कमस्टांसेस बने हैं, तो इस वजह से हम ले रहे हैं। अब बात मेरी सवाल सिर्फ इन तमाम सियासतदानों से है, वजह हर किसी के पास होती है, कभी कोविड होगा तो कभी कुछ और होगा, वजह तो सबके पास होती है। ठीक है। मगर जब हम बात करते हैं बजट की, जब हम बजट में अपने आप को क्या हम फोरकास्ट नहीं करते कि कभी भी कोई, आज हम वबा की बात कर रहे हैं, अल्लाह ना करे सैलाब आ जाता है, कुछ आ जाता है, एक लिमिटेड पैसे रखे जाते हैं। ठीक है। और फिर उसी के हिसाब से हमें मैनेज करना होता है। मुझे पता है कोविड के अंदर हालात एक जैसे नहीं थे दुनिया भर में, मगर आप देखें कि कोविड के अंदर दूसरी जानिब हमने फायदा भी उठाया। हाँ, बिल्कुल फायदा उठाया। हिंदुस्तान के बंद होने का, बांग्लादेश के बंद होने का हमने फायदा उठा के। और एक और बात जो हमने सबसे बड़ी बात ये अचीवमेंट कोविड में की, मेरे ख्याल से कोविड के बाद हम नहीं कर रहे। ठीक है। करंट अकाउंट सरप्लस कब हुआ था? जब ये कोविड के सिलसिले चल रहे थे। आज कोविड खत्म हो गया और हम करंट अकाउंट डेफिसिट्स में चले गए। तो यानी कि गलती हमारे यहाँ पे हो रही है ना। लेकिन ये तो अब साबित हो गया कि गलती हुई है, क्योंकि अगर आप करंट अकाउंट सरप्लस से डेफिसिट पे गए, चले इमरान खान साहब आपने या आपकी टीम ने सरप्लस पे ले आए, ठीक है, तो अब जो महंगाई हो रही है, अब जो डेफिसिट जा रहा है, उसका इल्जाम आप किस पे देंगे फिर? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये कहा गया, ये 1 मिनट और आप ले लें नदीम भाई, फिर मुझे ब्रेक पे जाना, फिर मैं मौजूद मेहमानों की वापस आके उस पर राय लेता हूं। 71 साल में 30 खरब रुपए जो है वो पहुंचे थे, मतलब हमारा कर्जा पहुंचा था। इमरान खान साहब ने 3 साल में 20 खरब उसमें इजाफा कर दिया। क्या ये फैक्ट्स ठीक है? देखिए, बात वही है, मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, जो नवाज शरीफ साहब ने किया था, जो कि रिंग रोड्स बने थे, मुख्तलिफ आपने लैपटॉप स्कीम्स होते थे, आप लाहौर की जो डेवलपमेंट थे, अब दूसरी जानिब अगर आए पीटीआई की तरफ, एहसास प्रोग्राम हो रहा है, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सारी चीजें लग रही हैं। मगर कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो किया था, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में किया था। अब ये भी एहसास प्रोग्राम, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, डैम। अब देखिए, जब आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं ना, अब उसके बाद आपके कर्जे बढ़ रहे होते हैं। मगर मैं एज एन एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से एक छोटा सा मेरा एक सवाल है कि हमें जो है ना ग्रोथ फास्ट नहीं करनी है। हमें जितना हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे पास जखायर होते हैं, सोर्स होता है, उसी सोर्स के मुताबिक करना है। हम अपनी एक पॉलिटिक्स के अपनी नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में हम अवाम को ओवरबर्डन कर रहे हैं और उसके नतीजे में महंगाई बढ़ते चले जा रही है। और सोने पे सुहागा जिस तरह से हम कर रहे हैं ना अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए, हम महंगाई को आगे जाके कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त, आपने एक बात कही कि जनाब हम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएं। आप मुझे बताएंगे वैसे ही हो गया जैसे कि इंसान के पास खाने को नहीं है और जाके मोबाइल फोन खरीदे। जब 8 लाख मशीन की रिक्वेजिशन दी गई है हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की तरफ। जी, बिलियंस ऑफ रुपीज इस पे खर्च हो रहे हैं। और अब आप देखिए कि इसी हुकूमत ने पिछली निजाम के तहत इस हुकूमत में आई, तो फिर क्या जवाब होता है कि जी, ये सवाल मैं 2-3 दफा पूछ चुका हूं, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला नदीम भाई। और आप मानते हो? चले नदीम भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है। नदीम भाई ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद इसी टॉपिक के ऊपर मैं मौजूद मेहमानों के भी राय लेता हूं। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद मजीद कंटिन्यू करते हैं। कुछ पेट्रोल के हवाले से बात करें, स्टॉक एक्सचेंज भी कहीं मत जाएगा। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक और मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर इरफान भाई की तरफ जाऊंगा। इरफान भाई
अगर हम इरफान भाई जरा कर्जों के हवाले से बात कीजिएगा। मोहम्मद जुबैर साहब ने आज कहा जी आपने तो 71 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं, 30 खरब था, आपने 3 सालों में 20 खरब बना दिया है, 2 साल बाद तो 50 हो जाएगा। तो ये कैसे देखते हैं आप इस कमेंट को सर, कर्जों के हवाले से? बात यह है कि मोहम्मद जुबैर साहब तो बादशाह आदमी है। कल मैं देख रहा था वो ऑडियो पे भी कमेंट कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो जुबैर भाई का बनता नहीं है ऑडियो पे ऑडियो या वीडियो पे कमेंट करना। आप तो कर दिया ना तो, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए कल मैं अकील करीम डैडी साहब को सुन रहा था टीवी चैनल पे। वो बता रहे हैं कि ये इस वक्त जो पीटीआई हुकूमत ने कर्जा लिया है वो पिछली हुकूमतों से बहुत कम कर्जा है, तकरीबन 5,000 का वो फिगर दे रहे थे। अच्छा। जो पीटीआई हुकूमत ने इसका मतलब उसमें कर्जा लिया। बहरहाल मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक और बात जो करना चाहूंगा, रह जाएगी, इस पे शायद मैं दोबारा बात करूं। मैं जो अभी हमारे मौजूद नून लीग से जिनका ताल्लुक है, नाम था उनका बाजवा साहब, आसिफ बाजवा साहब अभी फरमा रहे थे, तो मैं उस पर उनको कमेंट करना चाहता हूं कि मरियम नवाज के जेर सरपरस्ती नून लीग के मीडिया सेल ने सिर्फ वफाक में तकरीबन 10 अरब की कतीर रकम कौमी खजाने में मनपसंद मीडिया पर खर्च की। अच्छा। जबकि पंजाब को मिलाकर तकरीबन 15 से 18 अरब रुपए सहाफियों और मीडिया को मीडिया को फंडिंग की गई। अब मतलब ये एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ जो मेरे पास आई हुई है। ठीक है। इस पर इनसे कभी जब आप सवाल करते हैं, आपने 2-3 सवाल किए इस हवाले से, लेकिन वो बात को कहीं और घुमा के ले जाते हैं, टॉपिक पे नहीं आते कि भाई इसका कौन हिसाब देगा जो आप लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आपका बीज बोया हुआ हम काट रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। आपने जो कल किया था, आपने जो कर्जे लिए हैं, वो आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत काट रही है। मेरे भाई ने एक और बात की कि जी नवाज शरीफ इतना मासूम है, इतना भोला है, कोई दुनिया का केस ऐसा बता दें जो नवाज शरीफ। मैं आपको बताता हूँ केस। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था एक केस बता दें। मैं आपको एक नहीं, वैसे तो ज्यादा गिना सकता हूँ, मैं एक केस की मिसाल दे देता हूँ। इमरान खान साहब पर एक केस बनाया गया इन्हीं की हुकूमत में, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया। उनकी जो साबका वाइफ थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ईमेल करके बताया कि हाँ जी मेरे पैसे इन्होंने वापस दे दिए हैं। वो जो बनी गाला वाला केस था। हाँ, वो तो उन्होंने दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जब जिसने पैसे लेने हैं अगर वो कह दे हाँ जी मेरे पैसे मिल गए तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अदालत ने एविडेंस मांगा कि नहीं जी एविडेंस दे अगर आपने पैसे वापस किए उन्होंने। हालांकि वो कहती रही कि जी मेरे पैसे मुझे मिल गए। 15 साल पुरानी मनी ट्रेल निकाल के दिए इमरान खान ने। तो जिसके पास कोई सबूत हो, हलाल का पैसा हो, तो उसकी मनी ट्रेल आ जाती है। आप मुझसे जाती तौर पे आप किसी चीज का आज से 20 साल पुराना भी मेरा कोई चीज मांगेंगे, मेरे पास रिकॉर्ड होता है। क्योंकि मेरे पास चोरी का माल नहीं। जिसके पास चोरी का माल होता है उसका कोई हिसाब नहीं होता। दुनिया की वाहिद जमात, दुनिया का वाहिद खानदान है कि यहाँ मालिक जो है वो ड्राइवरों को पैसे देते हैं। यहाँ उल्टा होता है, इनके ड्राइवर इनको मालिकों को पैसे दे रहे होते हैं अकाउंटों में, इनको टीटियां भेज रहे होते हैं। तो मेरे भाई हर चीज हमारे सामने आया है इस वक्त जो इन लोगों ने इस मुल्क का हाल किया। लेकिन मैं अल्लाह की जात से मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है और ये पूरी कौम की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान साहब जैसा एक वजीर आजम दिया है। मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है अल्लाह के फजल से। इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन डाकुओं को पहले भी एक्सपोज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी एक्सपोज करते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इनको एक्सपोज करने की जरूरत है ही नहीं। ये खुद अपनी जो है अहमकाना हरकतों से अपने आप को खुद कौम के सामने एक्सपोज करते हैं। अच्छा चलें हमें शुजात बरनी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, समाजी रहनुमा कारकुन है, उनसे बात करेंगे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम शुजात भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सुजात भाई, आपने ज्वाइन किया है। मुझे एक कमेंट मुझे लेना है आसिफ बाजवा साहब से, एक मौजूद चल रहा है, उसके बाद फिर मैं आता हूँ पेट्रोलियम की तरफ आपसे बात करता हूँ। और ये भी मैं साथ ही अपडेट देता चलूँ नाजरीन को कि जो हड़ताल है उसको ख़त्म कर दिया गया है पेट्रोलियम डीलर्स की तरफ से। और क्योंकि आपको पता कल प्रोग्राम में साहब खुद मौजूद थे हमारे साथ साहब, और वो बता रहे थे कि अभी तक तो खैर उनको किसी ने रब्ता ही नहीं किया है। कल जो इंकशाफ हुआ इस प्रोग्राम में कि वो कह रहे हैं हमसे तो किसी रब्ता ही नहीं किया। तो बट खैर अब पता चल रहा है कि जी वो हड़ताल खत्म हो गई, तो उस पर बात करते हैं। अच्छा बाजवा साहब, जरा ये अभी इरफान साहब बात कर रहे थे, इस पर जरा जवाब में कुछ बताइएगा। और कर्जों के हवाले से आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जी आपने कर्जे कम लिए और इमरान खान साहब ने तो इतने ले लिए और इतने ले लिए? वो अकील करीम डैडी साहब का बोल रहे हैं कि उनको तो लग रहा है। अच्छा मैं देखें, बात यह है कि जब आप सिर्फ जवाब में जाएंगे तो फिर बात जो है ना वो सख्त हो जाएगी। मैं अर्ज करता हूँ ये जो बात की है ना जुबैर उमर साहब ने, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ठीक है, आप गूगल कर लें, गूगल में जो पाकिस्तान की जो वजारत खजाना की वेबसाइट है उस पे जितने कर्जे आज मौजूद हैं वो वेबसाइट पे मौजूद है।
अच्छा। और आपको इससे पहले जितनी पिछली हुकूमतों का सारा रिकॉर्ड जो है वो वेबसाइट पे सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और इस बात में कोई शक नहीं सर, ये कोई झूठी बात नहीं की उन्होंने, कोई इल्जाम तराशी की बात नहीं की कि इतने कर्जे थे और इतने। ये दुरुस्त बात है कि इतने कर्जे पिछली हुकूमतों ने नहीं लिए, सब ने जितने इस गवर्नमेंट ने ले लिए। और शायद इसलिए इस बात को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि इमरान खान साहब कर्जे लेने के खिलाफ थे पहले, शायद इस वजह से ज्यादा हाईलाइट होता है। ये कहते हैं कि हम पिछले हुकूमतों के कर्जे देते रहे हैं और उनकी वजह से हमारे ऊपर कर्जे चढ़ते गए हैं। तो क्या इससे पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी 3 दफा या 3 दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, क्या कभी किसी को इन्होंने ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया, कहीं डिफॉल्टर तो नहीं पाकिस्तान को डिक्लेयर किया? वो सब लोग जो पिछले उससे पिछली हुकूमतें होती हैं, ये हुकूमतों के मामला होते हैं, ये चलते रहते हैं। जो पिछली हुकूमतें कर्ज लेती रही हैं उसके बाद आने वाली वो पाबंद होती हैं, वो कर्जे सब वापस करते रहे हैं। तो इसे इमरान खान साहब भी कर्जे ले रहे हैं तो अगली हुकूमत को करना पड़ेगा पूरा। आपने बात और की और मेरे भाई ने ये जवाब दिया कि ये चोर है, ये डाकू है, ये वो रसीदें नहीं दे सके, मेरे पास रसीदें हैं, मेरे इमरान खान ने ये रसीदें दी। बात कर्जों की हो रही है, बात पाकिस्तान के अवाम की हो रही है, बात पाकिस्तान की कौम को डिलीवर करने की हो रही है। और ये हमें इनको कोई और बात नहीं आती। वो तो आपके पुराने वाले आंसर के ऊपर उनको वक्त नहीं मिला तो वो उस पर बात कर रहे हैं। जितनी बातें ये चोरी और डाकू और देखे ना, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए, मियां शहबाज शरीफ साहब जेल में गए, मियां हमजा शहबाज साहब जेल में गए, मरियम बीबी जेल में गई, ख्वाजा आसिफ साहब जेल में गए, असर इकबाल साहब जेल में गए, ख्वाजा साद रफीक जेल में गए, ये सब लोग जो है जावेद लतीफ साहब जेल में, सब लोग जेल में गए। क्या किसी से एक पैनी की रिकवरी हुई? एक पैनी रिकवर नहीं सर हो सकी। और जब तक देखें क्या 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 इनके केसेस, ये मासवाए इंतकाम के कोई एहतसाब नहीं है। अगर जितनी तवज्जो इन्होंने इस इंतकाम की तरफ दी है, अगर इतनी तवज्जो ये अवाम को डिलीवर करने की तरफ देते तो। और ये एक बात हमें सर मलिक साहब आप इनसे पूछ दें कि ये कौन से इशारिये हैं? ये कहते हैं कि इशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। जब इमरान नियाज़ी साहब आए थे और ये सबसे बढ़ के ये कहते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा डेवलप किया। उस वक्त जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सरिया इस्तेमाल होता है, डी फार्म, उसका रेट था 70,000 रुपए टन। आज उसका रेट है 1,80,000 रुपए टन। उस वक्त सीमेंट की बोरी थी 320 रुपए की, आज बोरी है 7। नहीं वो तो डॉलर सर जब 100 से 172 पे जाएगा तो फर्क तो आएगा। चले सर टाइम भाई साहब टाइम कम है, मुझे साथ साथ और मौजूद भी कवर करने भाई साहब, बड़ी माजरत के साथ। मैं शुजात साहब से पहले मेरे ख्याल में बात का आगाज करता हूँ। शुजात साहब ये खैर पेट्रोल की स्ट्राइक की अच्छी खबर है, अब्दुल समी साहब की तरफ से स्ट्राइक वापस ले ली गई। कल प्रोग्राम में आकर उन्होंने इस पर गुफ्तगू की भी थी, कुछ नाराज भी थे जो हमाद अजहर साहब से। उन्होंने कहा था ये ट्विटर पे लिख रहे हैं जाके, मुझे कुछ नहीं बोल रहे, ना मुझसे कोई रब्ता किया गया। जबकि समीर शेख साहब पीटीआई से उन्होंने बताया उनको कि ईसीसी में इस पर बात होगी, आपसे रब्ता किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई रब्ता नहीं हुआ। ठीक है, खैर ये अच्छी खबर आई है आज। अच्छा शुजात भाई अब जरा बताइएगा, ये अभी देखें पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है, इसमें 4 रुपए लेवी लगने वाली है, फिर अभी ये हड़ताल ली गई है वापस, तो यकीनी तौर पे यकीन दहानी करवाई गई होगी, कुछ 2-3 रुपए फिर उनको प्रॉफिट में इजाफा होगा, तो 7 रुपए तो ये हो गए। फिर आलमी मंडी में कुछ कीमतें बढ़ जाएंगी तो ये 8-10 रुपए, तो अवाम तकरीबन 8-10 रुपए का माइंड बना ले कि यकम तारीख से कुछ दिनों बाद फिर पैसे बढ़ने वाले हैं पेट्रोल के ऊपर। कैसे देखते हैं सर गरीब अवाम की हालत इज़ार क्या है इस वक्त, जरा आप अपनी जबान में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं जो हूँ अपनी जो दास्तान है वो मैं शेयर करूँ। वजह ये है कि इस वक्त आवाम का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अच्छा। आवाम जाए तो जाए किसके पास जाए। इस वक्त आपने मौजू छेड़ा है पेट्रोलियम का, तो मैं ये समझता हूँ ये पेट्रोलियम जो है, मैं अगर सच और हकीकत में बयान करूँ ना, इस वक्त हुकूमत ही नहीं चाहती कि जो है ना आवाम जो है ना कहीं से भी रिलैक्स हो माजरत के साथ। ठीक है। इवन के इमरान खान साहब ने जब जिस चीज पर एक्शन लिया है, जब वो चीज हमेशा रेट्स उसके जो है आसमानों पर पहुंचे। ठीक हो गया। और इस
वक्त मैं आपको इतना बता दूं आपके कि हमें किसी दूसरी कंपनी की जरूरत नहीं है। आज ये वही मौका आप लोगों ने अपने हाथों से दिया है कि अगर आप लोग पीएसओ पेट्रोल पंप ही लगा देते हर जगह पर, ठीक है, तो आज आपने किसी की गुलामी, किसी की हड़तालें, किसी के अल्फाज सुनने की जरूरत ना पड़ती। आपने जिस तरीके से आप टैक्सेस लेते हैं पीएसओ की मद में और दूसरे रेवेन्यू लेते हैं, आप रेवेन्यू दूसरे को छोड़ दें। जितना आप पेट्रोलियम से रेवेन्यू लेते हैं इतने आप एक पेट्रोल पंप से महीने में 200 से ज्यादा पेट्रोल पंप खड़े कर सकते हैं आप इतना रेवेन्यू लेते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अफसोस कि आपने यहूदियों की कंपनी को आगे लेके जाना है, आपने अपना तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपको लगे इसमें पर्सनल बेनिफिट है इस वजह से? हाँ, देखिए बात यह है कि इस वक्त अगर आप दूसरी कंपनीज को नहीं देंगे तो आपके कट कैसे बनेंगे? ठीक है, अच्छा, आपके जो बैग्स हैं वो कैसे मिलेंगे? ठीक है, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जो से मेरे प्यारे भाई, मैं एक आम शहरी की आवाज बनकर आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं पाकिस्तान का अच्छा, तो खुदा की कसम तमाम यहूदी कंपनीज को बैन लगाएं। अच्छा, और तमाम जितना आप टैक्स रेवेन्यू जमा करते हैं पेट्रोलियम की मद में, आप उससे कई ज्यादा पेट्रोल पंप बना सकते हैं और आपको तो कोई मसला ही नहीं है। पीएसओ कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की है, उनको एनओसीज की भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, नहीं बड़ा वैलिड की भी जरूरत नहीं है। आपका पॉइंट रिसीव हो गया। मेरी आवाम जी सर, अब मुझे आगे जाना, फिर ऑफ कोर्स मैं हेडलाइंस कमर्शियल्स। इरफान जिलानी साहब, आपसे मैं लास्ट में कमेंट लूंगा, लास्ट मिनट आपको दूंगा। नदीम भाई सिर्फ 2 मिनट है आपके पास, इसमें प्लीज जरा एक तो इनकी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, शुजात साहब की, कि हमने बाकी कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था हम खुद उनके हाथों में मजबूर हो गए, हमें अपनी कंपनी को फरोग देना चाहिए था, उनके पे इन्वेस्ट करते। इसको देखिएगा और फिर अभी जो दोबारा पेट्रोल बढ़ने वाले हैं उस पर भी जरा बात कर लीजिएगा। देखिए अभी भी हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। देखें जो भी होती है हर एक चीज एक कॉस्टिंग आती है। अगर 20 करोड़ रुपए का एक पेट्रोल पंप लगाता है और वो उसको मार्जिन नहीं मिल रहा तो बेहतर ये है, वैसे ही हमारी हुकूमत और स्टेट बैंक कह रही है 14% तक सूद को ले जाएंगे, तो वो कहेगा कि बेकार है, मैं 20 करोड़ रुपए लगा के भी मुझे अगर 14% से कम मिल रहा है तो मैं बैंक में कर दूं। मगर अब ये है कि अगर इसी तरह होता गया तो पाकिस्तान में तो तमाम कंपनियां बंद हो जाएगी, बिजनेसमैन चले जाएंगे, फिर जो हालात है और बुरे हो जाएंगे। ये तो अकल से लोगों को काम करना चाहिए, स्टेट बैंक को, कि भाई अगर आप 14% 16% तक कल को लेके चले गए तो सब लोग बंद कर देंगे। और रहा सवाल मार्जिन देने का, आप प्राइवेट सेक्टर को मार्जिन दे दे, पीएसओ अपना मार्जिन नहीं है, तो ये होगा कि जो हुकूमत, जो हम जैसे लोग हैं पीएसओ से जाके पेट्रोल भरवाएंगे। आप कहें कि जनाब प्राइवेट सेक्टर को तो हम मार्जिन दे रहे हैं, मगर हमारे जितने भी पीएसओ पंप्स पे आप जाके पेट्रोल लेंगे उस पे 0% मार्जिन, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम पेट्रोल सस्ता बेचेंगे। आवाम की भी खिदमत कर ली आपने, मगर नहीं, आपको पीएसओ को भी शेल की तरह पैसे कमाना है। भाई ये गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं होती है। ठीक हो गया नदीम भाई, इरफान भाई 30 सेकंड्स प्लीज, मुझे वाइंड अप करना है। लास्ट कमेंट। 30 सेकंड मेरा ख्याल है कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 30 सेकंड में कंक्लूड करने की। देखिए पहले तो मैं उनको, वो जो मेरे भाई हैं बाजवा साहब, आसिफ बाजवा साहब, अच्छा ठीक है, बाजवा साहब ने एक बात की जी, वो ये गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा, वो गूगल कर लें। तो मैं सिर्फ उनको मुख्तसर जवाब दूंगा, भाई आप वाइंड अप कर दें, इसी पे वाइंड अप कर दें। आप उस पे गूगल पे आप गूगल पे जरा लिखें और सर्च करें हु इज द मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, तो उस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम और तस्वीर आ जाएगी। मेरे सामने तो आ गई है अभी ना, मैंने अभी रिसेंटली गूगल किया। दूसरी बात, ये जो अभी बात मेरे भाई पेट्रोलियम पे कर रहे थे, 20 सेकंड्स इरफान भाई क्लोज कीजिएगा। हाँ मैं बस क्लोज कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये मैं किससे मुखातिब था इस वक्त। नदीम मौलवी साहब नदीम मौलवी साहब वाले नहीं, जो उससे पहले बात कर रहे थे शुजात बर्नी साहब। जी मैं उनसे मुखातिब हूँ जनाबे वाला, कि अब उन्होंने इधर यहाँ ये बड़ी आसानी से कर दी बात के जी, चूंकि कट चले जाएंगे और
तो देखें ये ऑनर इन्होंने ऐसी बात की है, मेरा ख्याल है ये नून लीग वाले भी कभी हम पे इल्जाम नहीं लगा सकते अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत पे कि ये इस हुकूमत में कोई कट लिए गए। अगर इन्हें इतना शक है तो आइए मेरे साथ कोर्ट चलिए, मैं इनको कोर्ट लेके जाता हूँ, आपके प्रोग्राम की क्लिप लेके मैं इनको कोर्ट ले जाता हूँ कि अब ये साबित करें आपने इल्जाम लगाया है कि जी हुकूमत कट खा रही है जो बकौल इनके यहूदी कंपनियों से। तो ये इस तरह की बातें ना किया करें, लोगों को बदगुमान करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए। खुदारा ठीक है, अवाम की बात आप भी करते हैं, अवाम की बात हम भी करते हैं, आपसे ज्यादा शायद हम दावा करते हैं कि आपसे ज्यादा हमदर्द हैं अवाम के। अवाम के लिए हम जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा अवाम को ही हो रहा है। तो मेरा ख्याल है एहतियात करना चाहिए इस तरह की इस किस्म की बातों से। चलो ठीक है, खैर वो तो हर किसी का अपना जाती रिव्यू है, उस पर हम बात नहीं कर सकते। पर मेरे मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इरफान भी आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, मोहतरम आपने ज्वाइन किया, शुजात भाई बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम आपको प्रोग्राम में आज आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। नदीम भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर फाइनेंशियल पैनलिस्ट। नाज़रीन बात की जितनी भी टॉप स्टोरीज थी आज उस हवाले से, और कोशिश की कि किसी नतीजे पर पहुंचे, और इस हवाले से मजीद जो डेवलपमेंट होंगी डेफिनेटली उसको हम फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।